हाय गाइज व्हाट्सअप। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी के साथ साथ। तो ये लास्ट लेक्चर लास्ट चैप्टर रहने वाला है, जैसा कि मैंने स्टार्ट कराया था क्लास 7th के साइंस, जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन बींग्स में मैंने आपको बताया था कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन कुछ पॉइंट में डायफ्राम के बारे में इमेज के साथ फिगर के साथ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये लास्ट लेक्चर लास्ट पार्ट रहने वाला है आपके चैप्टर का, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है जो कि एक एनिमल्स के बारे में भी है, तो उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं ह्यूमन में कि क्या मैकेनिज्म होती है ह्यूमन बींग्स में जो कि डायफ्राम को चेंज करने के लिए। जब आप एयर आउट करते हो तो CO2 करते हो और एयर इन करते हो तो O2 करते हो, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हो, ठीक है। तो एयर जब आउट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। और जब एयर इन लेते हो, यानी कि जब एयर सांस लेते हो, आप जब ऑक्सीजन लेते हो तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होती है कि डायफ्राम मूव डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? मूव डाउन हो जाती है। तो इस बात को आपको समझनी है। तो मूव डाउन हो जाती है क्या? डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होती है ये मूव डाउन हो जाती है। लेकिन जब वहीं आप मूव बैक हो जाते हैं डायफ्राम, जब आप एक्सहेलेशन की बात करते हो, तो यहाँ पे गैप ज़्यादा देखने को मिल रही है और यहाँ पे गैप कम देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गैप क्यों कम देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, डायफ्राम डाउन हो गया और यहाँ पे डायफ्राम अप हो जाता है और यहाँ रिब्स बैक भी हो जाती है, रिब्स भी अप हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे गैप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस था और ये इनहेलेशन का प्रोसेस था। तो आपको जल्दीबाजी नहीं है, समझना है कि जब आप सांस क्या करते हो, छोड़ते हो, तो आपकी जो रिब्स है या आपकी जो डायफ्राम है वो क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन जब आप सांस लेते हो तो वहीं डायफ्राम नीचे आ जाती है। समझ में आ गई? तो ये अंतर है दोनों में। रिब्स भी इसकी आउट हो जाती है और इसकी रिब्स बैक हो जाती है, ठीक है। तो ये अंतर था। बाकी अब आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि एनिमल्स इन रेस्पिरेशंस है। एनिमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस किया अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है ना। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तक हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एनिमल्स देखेंगे ह्यूमंस के बाद। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है कि नहीं होता है? क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? क्या प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है सिस्टम? आप ज़रूर कमेंट करिए अगर जानते हैं तो, क्योंकि आपने पढ़कर आ चुके हैं इन सारी चीज़ों को। थोड़ा सा एक देख लेते हैं। ये टॉपिक का एक टिक है आपके लिए कि लंग्स जो होता है कितने कितने % वो इनहेल करता है और एक्सहेल करता है। तो एक्सहेल जो एयर करता है 16.4% ऑक्सीजन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 4.4% एक्सहेल करता है। इनहेल की बात करें तो CO2 जो होता है 0.04% इनहेल करता है और 21% क्या करता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है। यानी कि ऑक्सीजन लेने की क्षमता ज़्यादा होती है और छोड़ने का CO2 की छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी छोड़ता है 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है और 16.4% यहाँ पर ऑक्सीजन फिर एक्सहेल करता है। तो ये लंग्स का फीचर है, आप ट्रिक से याद कर सकते हो। बाकी आइए देखते हैं एनिमल्स में कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। पहला है इंसेक्ट्स का नाम कॉकरोच। कॉकरोच आपने देखा होगा, रूम में आ जाते होंगे आपके। तो जो कॉकरोच होता है ये कैसे रेस्पिरेशन करता है, कैसे रेस्पायर करता है, सांस कैसे लेता है ये अगर बात करें तो ये स्मॉल ओपनियन ऑन द साइड ऑफ द इट्स बॉडी अदर इंसेक्ट्स आल्सो टू एंड कॉल्ड स्प्राइकल्स। तो स्प्राइकल्स के द्वारा वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। स्प्राइकल्स एक ओपन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं होल, ठीक है। तो ओपन होल होता है उनके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, जिसके वजह से वो क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं। कॉकरोच या बहुत सारे ऐसे अदर इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है ये होल,
जो कि होल आप देख भी सकते हो, उसको मारना मत हालांकि, लेकिन आप देख सकते हो। बात करते हैं सेकेंड अर्थवर्म के बारे में। और अर्थवर्म के बारे में आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि अर्थवर्म जो होती है उसके पास एक्सचेंज करने की क्षमता स्किन के थ्रू होती है। किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। तो स्किन के लिए जो लेयर होती है उसके ऊपर स्किन से ही अपना क्या कर लेती है, ऑक्सीजन एक्सचेंज कर देती है, ठीक है, या एयर क्या कर देती है, एक्सचेंज कर देती है। तो इस तरह से अर्थवर्म काम करता है, ठीक है। और अर्थवर्म माना जाता है कि फार्मर्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होते हैं। और ये अर्थवर्म स्किन के थ्रू अपना एयर ले लेता है इन्वायरमेंट से। बात करते हैं थर्ड नंबर पे फिश के बारे में गाइज। और फिश के बारे में आप छोटे से लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो कि फिश में ऐसा कोई लंग्स नहीं होता, बल्कि लंग्स की जगह पे क्या बोलते हैं, उसको गिल्स बोलते हैं। तो ये जो फिश देख रहे हो आप, ये फिश में क्या है, ये जो रेड वाला मैं बनाया हूँ, रेड वाले की जगह पे गिल्स होती है। जितने लोग फिश खाते हैं, ठीक है, यानी कि जितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको पता होगा कि जब आप फिश को काटते हो तो ये गिल्स निकलता है, ठीक है। और ये गिल्स आपको देखने को मिल जाता है। तो इस गिल्स के थ्रू ये क्या करती है, पानी में भी एयर ले पाती है, क्योंकि डिजॉल्व वाटर में जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर होता है, उस ऑक्सीजन को ले पाती है ये पानी में भी। तो पानी में भी ये जीवित रहकर और अपना ऑक्सीजन नॉर्मली ले पाती है, डिजॉल्व जो होते हैं वाटर में ऑक्सीजन, ठीक है, उनसे। तो ये ब्रीथ कर पाती है। तो ये हमारा फिश में रेस्पिरेशन सिस्टम है जो कि गिल्स के रूप में काम करता है। ये सप्लाई गिल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांस लेने में या रेस्पिरेशन सिस्टम में ही काम करता है फिश के लिए, ये फिश के लिए सप्लाई भी करती है ब्लड वेसल्स को, ठीक है, यानी कि ब्लड में वेसल्स के लिए भी काम करता है, ये ब्लड वेसल्स के लिए भी काम करता है गिल्स ही, ठीक है। जैसा कि हम लोग ह्यूमन बींग्स में जो नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं या ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो उसके बारे में बताएंगे हम। ऑन द हेड ऑफ द फिश, और फिश के ये हेड पे होता है, आप देख ही रहे हो, आँख के या मुंह के जस्ट बगल में ये आपका गिल्स प्रेजेंट होता है फिश में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक था, और आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो पूरा चैप्टर आज ख़त्म हो गया। सो खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए, धन्यवाद।